तो दोस्तों कतर, यूएई और टर्की जैसे देशों में एक बात कॉमन है और वह यह है कि यह तीनों ही देश भारत से मिट्टी इंपोर्ट करते हैं। सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि भारत की मिट्टी आज कई देशों के लिए बेहद कीमती बन चुकी है। इन तीन देशों के अलावा भी दुनिया में कम से कम 20 ऐसे देश हैं जहां भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली मिट्टी की कीमत करोड़ों रुपए में पहुंच चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत ने करोड़ों रुपए की मिट्टी अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट की थी। अब अगर इसे भारत की पूरी इकोनॉमिक से जोड़कर देखा जाए तो यह रकम एक बूंद के बराबर लग सकती। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती और इस वीडियो में पूरी अपडेट को विस्तार से हम समझने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल दोस्तों, हम जिस भारतीय मिट्टी की बात करें, यह कुछ ही करोड़ों रुपए की मिट्टी दुनिया भर में हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज को चलाने का काम करती। आज भारत से एक्सपोर्ट होने वाली बालू और रेत सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं है। यह मिट्टी आज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक में इस्तेमाल की जा रही। मतलब भारत की जमीन अब सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि हाईटेक इंडस्ट्री ग्रेड बन चुकी है। उदाहरण के तौर पर भारत की मिट्टी में इल्मोनाइट और रोटाइल जैसी खास मिनरल्स पाए जाते। इन्हीं मिनरल से टाइटेनियम बनाया जाता, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट में होता है। टाइटेनियम को आज के समय का सबसे स्ट्रॉन्ग और हल्का मेटल माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की मिट्टी में छुपे इन मिनरल्स पर नजर रखती है। यह वही टाइटेनियम है जिसके बिना न्यूक्लियर और एरोस्पेस सेक्टर अधूरे माने जाते। इसके अलावा भारत में मिलने वाली गार्नेट सैंड की भी जबरदस्त डिमांड। गार्नेट सैंड का इस्तेमाल वाटर जेट कटिंग मशीनों में किया जाता है। यही मशीनें एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स को बेहद सटीक कंपोनेंट्स को शेप देने का काम करती है। मतलब भारत की मिट्टी सीधे तौर पर ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ चुकी है। यही कारण है कि आज भारत की मिट्टी को सिर्फ मिट्टी कहना अब बहुत छोटा शब्द हो गया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अचानक आज मिट्टी के एक्सपोर्ट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर भारत की मिट्टी आज इतनी इम्पोर्टेंट कैसे बन गई? इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से। एक ऐसी एनर्जी सिक्योरिटी जो आज अमेरिका की सैंक्शंस और धमकियों की वजह से खतरे में दिखाई दे रही है। और यही कहानी आगे चलकर भारत की मिट्टी को रणनीतिक हथियार बना देती है। क्योंकि दोस्तों, आज भारत की मिट्टी को लेकर जो बहस चल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है थोरियम और उससे जुड़ी भारत की एनर्जी स्ट्रेटजी। भारत की मिट्टी में दुनिया के कुल थोरियम रिजर्व का करीब 25 से 35% हिस्सा मौजूद है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, क्योंकि इतना थोरियम आने वाले करीब 700 से 800 साल तक भारत की पूरी एनर्जी जरूरतों को अकेले पूरा कर सकता है। यही वजह है कि भारत की मिट्टी आज सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुकी है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास इतना बड़ा थोरियम रिजर्व मौजूद है। भारत के केरल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे कोस्टल इलाकों की रेत में मोनाजाइट नाम का कास्ट मिनरल पाया जाता है। कुछ इलाकों में इस मोनाजाइट का कंडीशन 1 से 2% तक पहुंच जाता है। यही मोनाजाइट आगे चलकर थोरियम का सबसे बड़ा सोर्स बनता है। थोरियम को भविष्य का न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है, क्योंकि यह यूरेनियम के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा लंबे समय तक एनर्जी देने वाला है। यही कारण है कि भारत थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर दशकों से काम करता आ रहा है। लेकिन यह एक बेहद अहम बात है, भारत न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के उद्देश्य से किसी भी देश को अपनी मिट्टी एक्सपोर्ट नहीं करता। भारत में मोनाजाइट का एक्सट्रैक्शन केवल सरकारी संस्था IRL के पास ही है। ना कोई प्राइवेट कंपनी है और ना ही कोई विदेशी कंपनी को इसकी इजाज़त दी जाती। यह फैसला इसीलिए लिया गया ताकि भारत की न्यूक्लियर सिक्योरिटी किसी भी हाल में कमजोर न पड़े। न्यूक्लियर फ्यूल के अलावा भारतीय मिट्टी में सिलिका की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। सिलिका आज की दुनिया की सबसे ज़रूरी इंडस्ट्रियल सामग्री में से एक है। ग्लास इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर और एग्रीकल्चर में सिलिका का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की पूरी नींव भी सिलिका पर टिकी हुई। यही वजह है कि अमेरिका, स्वीडन और इटली जैसे देश भारतीय मिट्टी की डिमांड लगातार बढ़ा रहे। अगर दोस्तों सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक सिलिकॉन चिप की कीमत कुछ 100 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है।
लेकिन उस चिप की शुरुआत जिस सिलिका से होती है उसकी जड़ भारत की मिट्टी में छुपी होती है। आज दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी के पीछे सबसे बड़ी वजह सप्लाई चेन का कंट्रोल है, और यही कंट्रोल कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में चला गया। भारत अब धीरे धीरे इस खेल को समझने लगा है। इसके अलावा भारत की मिट्टी में रेयर अर्थ मिनरल्स की हिस्सेदारी भी करीब 6 से 7% मानी जाती। पूरी दुनिया आज जिन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर निर्भर है, उनका एक बड़ा हिस्सा भारत की जमीन में मौजूद है। इसके बावजूद भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मशीन टूल इंडस्ट्री आज भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। यही निर्भरता भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन चुकी है। यही वजह है कि हाल ही में सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के प्रोटेक्शन को लेकर इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का मकसद साफ है कि भारत में वैल्यू एडिशन करना और कच्चे संसाधनों को बाहर जाने से रोकना। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी जाए। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो आने वाले समय में भारत में सिलिकॉन चिप्स का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, और यही भारत की मिट्टी की असली ताकत को दुनिया के सामने लाने वाला कदम। अब जरा इस पूरी कहानी को ग्लोबल पावर गेम के नज़रिए से समझते। अमेरिका एशिया के केवल एक ही देश से डरता है। वो देश इसीलिए डर पैदा करता है क्योंकि वह कभी भी अमेरिका की सप्लाई चेन को रोक सकता है। रेयर अर्थ मैग्नेट से लेकर सेमीकंडक्टर तक उस देश का कंट्रोल है, और इसी कंट्रोल की वजह से अमेरिका जैसे देश भी मजबूत दिखाई देते हैं। भारत के केस में ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। हमारे पास संसाधन तो हैं, लेकिन सप्लाई रोकने की ताकत नहीं थी। यही वजह है कि आज भारत को 500% तक के टैरिफ की धमकियां दी जा रही, क्योंकि दोस्तों दुनिया जानती है कि भारत अभी अपने कच्चे संसाधनों को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई दे रहे। एरो इंजन, रियर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल जैसे सेक्टर्स में अब गंभीर काम शुरू हो चुका। सरकार यह समझ चुकी है कि केवल कच्चा माल एक्सपोर्ट करके कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता। असली ताकत वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी कंट्रोल में थी, और यही वजह है कि मेक इन इंडिया को अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि रणनीतिक बनाया जाए। यह वही रणनीति है जिसने कई देशों को अमीर बना दिया। इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी जमीन की वैल्यू समझ गए वो आगे निकल गए, और जो देश सिर्फ जमीन के ऊपर बैठे रहे वो दूसरों पर निर्भर हो गए। भारत और कई अफ्रीकी देश मिनरल्स के मामले में अमीर होने के बावजूद दबाव में रहे, लेकिन अब भारत उस दौरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देर से ही सही, लेकिन दिशा बिल्कुल सही पकड़ी। आज जरूरत की भारत अपनी मिट्टी की असली कीमत को पहचाने, क्योंकि यह मिट्टी सिर्फ रेत नहीं बल्कि भविष्य की ताकत है। अगर आने वाले सालों में भारत ने इन सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली तो वही भारत होगा जो दुनिया को शर्तों पर चलाने की स्थिति में खड़ा होगा। और शायद तब तक कोई भी भारत को आंखें दिखाने से पहले 100 बार सोचे। बाकी भारत की मिट्टी में पाई जाने वाली इन खूबियों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय जय भारत।